या स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। मैंने नेक्स्ट हेडिंग रखा यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। सुनिए तो सही, ध्यान तो दीजिए यहां पर। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम में मैंने क्या बोला? क्रोमोजोम, मेटाफेजिक क्रोमोजोम, इट इज मेड अप ऑफ टू आइडेंटिकल हाफ्स कॉल्ड एज क्रोमैटिड। वेल, हम मेटाफेज में जो है क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर पढ़ते हुए साथ में जो है एनाफेजिक, थोड़ा सुनिएगा, कहीं कहीं पर क्रोमोजोम सिंगल क्रोमैटिड रिप्रेजेंट करेगा, कहीं कहीं पर क्रोमोजोम दो क्रोमैटिड्स का बना हुआ रिप्रेजेंट करेगा। तो क्यों ना मैं दोनों लैंग्वेज को लेके चलूं। मेटाफेजिक क्रोमोजोम और एनाफेजिक क्रोमोजोम, ये जो मैं मेटाफेजिक और एनाफेजिक क्रोमोजोम अलग अलग आपको समझाने वाला हूं, ये आपको हेल्प करेगा मेटाफेज और एनाफेज ऑफ द माइटोसिस और मियोसिस समझने के लिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम में मैं दो डिफरेंट लैंग्वेज में क्रोमोजोम को स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा हूं। एक है, समझिएगा प्लीज, मेटाफेजिक क्रोमोजोम, मेटाफेजिक क्रोमोजोम, और दूसरा है एनाफेजिक क्रोमोजोम। दोनों को समझ लेंगे, आगे बहुत हेल्प करेगा। एनाफेजिक क्रोमोजोम, थोड़ा सुनिए तो सही। मेटाफेजिक क्रोमोजोम मेड अप ऑफ टू आइडेंटिकल हाफ्स कॉल्ड क्रोमैटिड्स। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर बोला मैंने मेटाफेजिक क्रोमोजोम, मेटाफेजिक क्रोमोजोम मेड अप ऑफ टू आइडेंटिकल हाफ्स कॉल्ड क्रोमैटिड्स। ठीक है, एंड these chromatids are attached, these chromatids are attached, these chromatids, टू क्रोमैटिड का बना हुआ एक क्रोमोजोम होगा मेटाफेज के लैंग्वेज में। एट these chromatids are attached at a constriction, at a constriction, and this constriction called centromere, दिस कॉन्स्ट्रिक्शन कॉल्ड सेंट्रोमियर। सुनिएगा तो सही, मैंने बोला यहां पर एनाफेजिक क्रोमोजोम के लैंग्वेज में दैट एनाफेजिक क्रोमोजोम, एनाफेजिक क्रोमोजोम मेड अप ऑफ सिंगल क्रोमैटिड, सिंगल शॉर्ट थिक क्रोमैटिड, सुनिएगा। ऑल्सो कॉल्ड दिस एनाफेजिक क्रोमोजोम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, यहां सुनो तो सही, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉटर क्रोमोजोम। मैंने क्या बोल डाला, समझा कि नहीं? एनाफेजिक क्रोमोजोम को हम डॉटर क्रोमोजोम भी नाम देते हैं। मेटाफेजिक क्रोमोजोम दो आइडेंटिकल, दो रेप्लिकेटेड क्रोमैटिड, दो सिमिलर रेप्लिकेटेड क्रोमैटिड्स का बना स्ट्रक्चर है। व्हेयरएज एनाफेजिक क्रोमोजोम रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल क्रोमैटिड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड डॉटर क्रोमोजोम। ये लैंग्वेज नेक्स्ट चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहे हैं, स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम डायग्राम के थ्रू। बात ले चलते आगे, बात ले चलता हूं आगे। थोड़ा यहां पर आइए, थोड़ा व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिए, ध्यान से देखिए, नहीं आंख से देखिए। बात करने वाला हूं सबसे पहले मैं डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेटाफेजिक क्रोमोजोम। ठीक है, मेटाफेजिक क्रोमोजोम, मेटाफेजिक क्रोमोजोम यही मेन क्रोमोजोम है। एनाफेजिक क्रोमोजोम को हम डॉटर क्रोमोजोम बोलते हैं। बात आगे ले चल रहे हैं, थोड़ा यहां पर आइए, ध्यान दीजिएगा व्हाइट बोर्ड की तरफ। मैंने क्या बोला, जो है मेटाफेजिक क्रोमोजोम का डिटेल स्टडी करते हैं। एनाफेजिक क्रोमोजोम भी डॉटर क्रोमोजोम के नाम पे समझेंगे। मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर लिख रहा हूं मैं, मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज, मेटाफेज is the best stage to study structure of chromosome, to study structure of chromosome। सुनो तो सही, सुन लो ना जरा मैं क्या बोल रहा हूं। मेटाफेज में एक क्रोमोजोम दो आइडेंटिकल हाफ्स का बना होता है। दोनों आइडेंटिकल हाफ्स एक दूसरे के लिए सिस्टर क्रोमैटिड, इंडिविजुअली क्रोमैटिड नाम दे सकते हैं। सो मैंने क्या बोला यहां पर, अ क्रोमोजोम, अ सिंगल क्रोमोजोम मेड अप ऑफ
made up of two chromatids. A single chromosome made up of two chromatids attached at a single chromosome made up of two chromatids attached at narrow constriction called primary constriction. थोड़ा सुनिए तो सही, देखिएगा प्लीज यहाँ पर. कॉल्ड प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रोमियर. Centromere represent narrow constricted part of chromosome. Centromere. ठीक है, सेंट्रोमियर. थोड़ा देखो, यहां देखो मैंने क्या बोला. ये यहां पर एक क्रोमोजोम मैंने रिप्रेजेंट किया. बताइए तो सही, कहां पर मैंने एक क्रोमोजोम रिप्रेजेंट किया? यहां पर. ये एक क्रोमोजोम हो गया और ये इसका आइडेंटिकल अनदर हाफ मैंने रिप्रेजेंट किया. ये इसका दूसरा रेप्लिकेटेड हाफ हो गया. ठीक है. सो दो क्रोमैटिड, ये यहां पर एक क्रोमैटिड हो गया. थोड़ा मैं इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ ऐसा डिजाइन मार देता हूं. ठीक है, सो दैट दोनों क्रोमैटिड आपस में दिख सके. ठीक है, तो दो आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स, they are attached at narrow constriction. to this narrow constriction I am saying primary constriction, या इसको मैं बोल रहा हूं centromere. and centromere it is surrounded by proteinaceous plate. it is surrounded by protein के बने हुए plate जिसको हमने kinetochore नाम दिया. I need your attention. due to presence of, थोड़ा सुनो तो सही, due to presence of centromere the whole length of chromosome it is divided into two parts which are called arms of chromosome. the upper arm of chromosome called P arm, the lower arm of chromosome called Q arm. ठीक है, तो अपर आर्म एंड ये हो गया लोअर आर्म ऑफ क्रोमोजोम विच इज कॉल्ड क्यू आर्म. ठीक है, तो सुनो तो सही. both identical chromatid in metaphase stage which is attached at primary constriction centromere for each other, they are called sister chromatids. सुनो तो सही, ये हो गए एक दूसरे के लिए सिस्टर क्रोमैटिड्स. क्या मैं बोलूं, मेटाफेजिक क्रोमोजोम मेड अप ऑफ टू आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स या मेटाफेजिक क्रोमोजोम मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स. आइडेंटिकल क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड, दोनों सेम टर्मिनोलॉजी होंगे. अटैच्ड एट अ पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. इट इज कॉल्ड प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, आल्सो कॉल्ड सेंट्रोमियर. नॉन स्टेनिंग एरिया है. ठीक है, सेंट्रोमियर स्टेन नहीं होता है. और सेंट्रोमियर इट इज सराउंडेड बाय प्रोटीनेशियस प्लेट व्हिच इज कॉल्ड काइनेटोकोर. एंड्स ऑफ क्रोमोजोम. द टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोजोम को हम नाम देते हैं टेलोमियर. तो सुनो तो सही, दिस टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोजोम को हमने नाम दिया टेलोमियर. नीड योर फुल अटेंशन प्लीज. स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, हर एक क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होता है. कितने टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, हम बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर टाइप ऑफ क्रोमोजोम स्टडी करेंगे. कुछ क्रोमोजोम कभी कभी कोई क्रोमोजोम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा एक और नैरो कॉन्स्ट्रिक्शन रिप्रेजेंट करता है. सो नॉट ऑल द क्रोमोजोम, few या certain chromosome with primary constriction also possess secondary constriction. and the part of chromosome, थोड़ा सुनिए तो सही, the part of chromosome, the knob like, the balloon like part of chromosome present beyond secondary constriction is called satellite. सुनो तो सही. not all the chromosome, certain chromosome including primary constriction also has secondary constriction. कुछ याद आया, कुछ याद आ रहा है. यही वो एरिया है क्रोमोजोम का which is rich in rDNA, involved in synthesis of rRNA and protein. इसको हम NOR भी नाम देते हैं. it is also called nucleolus organizing region. जिन क्रोमोजोम के पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, क्या मैं बोलूं, वो क्रोमोजोम न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं. न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन
organizing region of chromosome is nothing but secondary constriction. Secondary constriction के beyond knob like या balloon like structure present beyond the secondary constriction, it is called satellite. इट इज कॉल्ड सैटेलाइट. जिन जिन क्रोमोजोम के पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा उनको हम न्यूक्लियोलर क्रोमोजोम बोल सकते हैं. जिन जिन क्रोमोजोम के पास जो है सैटेलाइट का प्रेजेंस होगा उनको हम सैट क्रोमोजोम, सैटेलाइट क्रोमोजोम बोल सकते हैं. और इस सैटेलाइट क्रोमोजोम कौन कौन से क्रोमोजोम के पास है और कहां पर है, हाईली स्पेसिफिक होता है फॉर द गिवन इंडिविजुअल. मैं आगे जो है फॉर द गिवन स्पीशीज में मेंशन करूंगा. ह्यूमन में 5 क्रोमोजोम्स ही हैं. इन ह्यूमन ओनली 5 पेयर ऑफ क्रोमोजोम हैविंग सैटेलाइट या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. तो अगर हमें कोई अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है, हम अननोन ऑर्गेनिज्म के क्रोमोजोम को ऑब्जर्व किए और अननोन ऑर्गेनिज्म के क्रोमोजोम के ऑब्जर्वेशन में हमें 5 पेयर ऑफ सैटेलाइट क्रोमोजोम मिला, 5 पेयर ऑफ क्रोमोजोम मिला जिसके पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है. तो मैं बोल दूंगा ये तो ह्यूमन का स्टोरी है, ये ह्यूमन हो सकता है. मैं आगे लिख पाऊंगा. ठीक है. सो यहां पर थोड़ा सुनिएगा. 2 आइडेंटिकल क्रोमैटिड जो है सेंट्रोमियर पॉइंट पर अटैच है. काइनेटोकोर से जो है सराउंडेड है. प्रोटीन प्लेट एंड्स को टेलोमियर बोला. आइडेंटिकल क्रोमैटिड को सिस्टर क्रोमैटिड बोला. अपर आर्म पी आर्म, लोअर आर्म क्यू आर्म. सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है किन्हीं किन्हीं के पास, नॉट ऑल द क्रोमोजोम. ये एक मेटाफेजिक क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर हो गया. वेल यहां पर हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. थोड़ा समझिएगा प्लीज. हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का प्रेजेंस क्रोमोजोम के लिए यूनिवर्सल फीचर नहीं है कि हर एक क्रोमोजोम के पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होना ही चाहिए. किसी किसी क्रोमोजोम के पास है. तो यही सेम स्ट्रक्चर मैंने यहां पर बना दिया. डिफरेंस क्या कर दिया मैंने, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. तो ये इन जनरल जो है क्रोमोजोम हो गया. यहां पर सेंट्रोमियर हो गया. थोड़ा सुनिएगा जल्दी से प्लीज. ये हो गया जो है काइनेटोकोर, ये टेलोमियर, ये यहां पर हो गया पी आर्म, ये यहां पर हो गया क्यू आर्म. प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन डिवाइड्स द लेंथ ऑफ क्रोमोजोम इनटू 2 आर्म्स. ठीक है. सो ये हो गया टेलोमियर. ये भी यहां पर सब टेलोमियर ही बन जाएंगे. ये एक टेलोमियर, ये एक टेलोमियर हो गया, ये यहां पर टेलोमियर हो गया. और जो है ये इन दोनों को हमने बोल दिया सिस्टर क्रोमैटिड. इन दोनों को बोल दिया सिस्टर क्रोमैटिड्स. और ये यहां पर मैंने प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन रिप्रेजेंट कर दिया. ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रोमियर के ऊपर जो प्रोटीन का प्लेट है ऑल्सो कॉल्ड काइनेटोकोर. बताओ एक मेटाफेजिक क्रोमोजोम इन जनरल स्ट्रक्चर बना दिया. और एज होल सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाले मेटाफेजिक क्रोमोजोम को भी मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया. 1 बाय 1 पार्ट्स को जो है समझते हैं, डिटेल करते हैं क्या क्या पॉइंट इसमें है. बताओ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम. ठीक है. बात आगे ले चले. ये इरेज कर रहा हूं मैं. ठीक है. यहां ध्यान दीजिए. थोड़ा हम जो है थियरी पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन कर लेते हैं. क्रोमोजोम थोड़ा जो है पहले भी मेंशन कर दिया था, एक बार और वापस से स्टोरी लेके बात पूरा कंप्लीट कर लेते हैं. क्रोमोजोम मेड अप ऑफ टू आइडेंटिकल sister chromatids attached at a narrow constriction called primary constriction. It is called primary constriction या it is called centromere. तो सुनिएगा. centromere represents non-stainable part. Need your attention please. Centromere is covered by two protein plate. एक प्रोटीन प्लेट एक क्रोमैटिड का, दूसरा प्रोटीन प्लेट दूसरे क्रोमैटिन का. 2 protein plates called kinetochore.
थोड़ा सुनो तो सही। एक्चुअली काइनेटोकोर ही वो एक पार्ट है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब मेटाफेज स्टेज में अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर वो क्रोमोसोम को अटैच करने के लिए आएगा। मैं फ्यूचर में बताऊंगा। काइनेटोकोर प्रोवाइड अटैचमेंट साइट फॉर द स्पिंडल फाइबर। मेंशन करते हुए चलते हैं। काइनेटोकोर provides attachment site for spindle fibers during cell division। अगर जो है ऑप्शन में स्पिंडल फाइबर आउट ऑफ 4 ऑप्शन कहां पर अटैच होता है और वहां पर काइनेटोकोर नहीं है, तो हम सेंट्रोमियर को भी इंक्लूड करते हैं। सेंट्रोमियर द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज द साइट जहां पर स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन के टाइम अटैच होता है, बट जो है सेंट्रोमियर इटसेल्फ कवर्ड है तो प्रोटीन प्लेट से, तो एग्जैक्टली तो जो है स्पिंडल फाइबर प्रोटीन प्लेट पर ही आके चिपकेगा ना, तो काइनेटोकोर इज द बेस्ट आंसर। अगर ऑप्शन में नहीं है तो स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर पर आके अटैच होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हम कनेक्ट करेंगे। ये इरेज कर रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करता हूं, थोड़ा देखिएगा मैंने क्या बोला। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम divided into two arms, upper P arm and lower Q arm। The ends of chromosome called telomere। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The ends of chromosome, the terminus of chromosome called telomere and telomere, थोड़ा सुनिएगा। telomere it has single strand DNA। मैं आगे मेंशन करूंगा, has single strand DNA rich in guanosine। नाइट्रोजनस बेस है, रिच इन गुआनोसिन TTA GGG 5' to 3' पोलैरिटी ऑफ डीएनए स्ट्रैंड है। ये 5' to 3' TTA GGG, इसमें थाइमीन, एडेनिन और रिच इन जी है, तो रिप्रेजेंट किया है। कहीं ना कहीं जो है बायोमॉलिक्यूल वगैरह में ये समझ में आ जाएगा, मैं स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगा। थोड़ा सुनिएगा। यहाँ पर टेलोमियर, आई नीड योर अटेंशन फुल हियर। टेलोमियर क्या क्या करेगा? टेलोमियर it maintains identity of chromosome, it seals the ends of chromosome। due to presence of telomere एक क्रोमोसोम पड़ोसी क्रोमोसोम के साथ चिपकू नहीं हो सकता है। टेलोमियर रिपेल द नेबर क्रोमोसोम। ठीक है। ये जो 46 क्रोमोसोम है ह्यूमन के एक सेल में, ऑल द 46 क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि हर एक क्रोमोसोम का टर्मिनस होता है टेलोमियर, जो हर एक जो है क्रोमोसोम को पड़ोसी क्रोमोसोम से रिपेल करता है, अटैच नहीं होने देता है। तो सुनिएगा, टेलोमियर मैंने क्या बोला? इट सील्स द एंड ऑफ क्रोमोसोम, सील्स द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम। थोड़ा सुनिएगा मैंने क्या बोला? मेंटेन आइडेंटिटी ऑफ क्रोमोसोम, प्रिवेंट अटैचमेंट ऑफ वन क्रोमोसोम with other chromosome,
टेलोमियर या टेलोमेरेज एंजाइम सिंथेसाइज करता है, बाकी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम कोई और जो है रेप्लिकेट करेगा या कोई और बनाएगा। टेलोमियर इट इज सिंथेसाइज्ड बाय टेलोमेरेज एंजाइम, जो कि राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है। यहां पर मेंशन करके छोड़ दे रहा हूं, अगर कहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया तो हम मेंशन कर सकते हैं। वेल ज्यादा जो है जरूरत नहीं है, तो यहां पर मेंशन कर सकते हैं टेलोमियर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, टेलोमियर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम सिंथेसाइज्ड या रेप्लिकेटेड बोल सकते हैं, सिंथेसाइज्ड बाय टेलोमेरेज एंजाइम, टेलोमेरेज एंजाइम। और ये टेलोमेरेज एंजाइम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है ये। टेंशन मत लो, थोड़ा थ्योरी लिख देते हैं, फिर से हम जो है वापस आएंगे, अच्छे से समझाएंगे। हमने क्या बोला, जो है एक मेटाफेजिक क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमैटिड से मिलकर बने हैं, जो सेंट्रोमियर पर अटैच्ड हैं, जो कवर्ड है काइनेटोकोर के थ्रू, और एंड्स ऑफ क्रोमोसोम को हम टेलोमियर नाम देते हैं। टेलोमियर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए रिप्रेजेंट करता है। ये कुछ फंक्शन हो गए। सर्टेन क्रोमोसोम की बात कर लेते हैं। सर्टेन क्रोमोसोम इंक्लूडिंग प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन आल्सो पोजेज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। ये इरेज कर रहा हूं मैं। आइए थोड़ा फिर से वापस आइए, थोड़ा देखिए मैंने क्या बोला। सर्टेन क्रोमोसोम्स, सर्टेन क्रोमोसोम्स हैव secondary constriction, secondary constriction at specific place, at specific या फिक्स्ड रीजन। कहां पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, कौन से क्रोमोसोम पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, फिक्स होता है। तो सुनिएगा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑल्सो कॉल्ड, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन also called nucleolus organizing, nucleolus organizing region, nucleolus organizing region involved in formation, involved in origin या formation of nucleolus। एक और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉइंट बात कर लेते हैं। पार्ट नॉब या बलून लाइक स्वेलिंग, नॉब या बलून लाइक स्वेलिंग या पार्ट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट बियॉन्ड द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कॉल्ड सैटेलाइट क्रोमोसोम। सो मैंने क्या बोला, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट बियॉन्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, secondary constriction called satellite, called satellite। इसको हम बोल सकते हैं नॉब लाइक या बलून लाइक स्वेलिंग, बलून लाइक स्वेलिंग। जिन जिन क्रोमोसोम के पास सैटेलाइट है या जिन जिन क्रोमोसोम के पास NOR है, दोनों सेम ही चीजें हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, तो उसके बियॉन्ड पार्ट को हम सैटेलाइट बोलेंगे। तो द क्रोमोसोम हैविंग सैटेलाइट दे आर कॉल्ड सैट क्रोमोसोम्स। इरेज करके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर लेते हैं, ये मैं इरेज कर रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा, समझिएगा मैंने क्या बोला। क्रोमोसोम्स हैविंग, chromosomes having satellite, chromosomes having satellite called sat chromosome, sat chromosome, also called marker chromosome, also called marker chromosome। Related to human, there are 5 pair of sat chromosome, chromosome 13, 14, 15, 21 and 22। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सुनिएगा, ह्यूमन में 5 पेयर्स सैट क्रोमोसोम है, 5 पेयर्स सैट क्रोमोसोम।
पहली बात तो कितने क्रोमोजोम के पास सैटेलाइट है ये फिक्स होगा गिवन स्पीसीज के मेंबर के लिए। दूसरी बात, वो कौन कौन से क्रोमोजोम है जिनके पास सैटेलाइट होगा वो भी फिक्स होगा गिवन मेंबर ऑफ स्पीसीज के लिए। इसलिए हमने इसको जो है मार्कर क्रोमोजोम नाम दिया, क्योंकि ये आइडेंटिटी ऑफ स्पीसीज को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहां पर आ गया क्रोमोजोम्स 13, 14, 15, 21 एंड 22। थोड़ा बताओ तो सही। पेयर में देखा जाए तो 5 पेयर्स, इंडिविजुअली देखा जाए तो 10 क्रोमोजोम। मुझे बताइए एक न्यूक्लियस, ह्यूमन के एक न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियोली हो सकते हैं? कैन आई से 10 न्यूक्लियोली हो सकते हैं, क्योंकि 5 पेयर मतलब 10 क्रोमोजोम, सैटेलाइट क्रोमोजोम। हर एक सैटेलाइट क्रोमोजोम के पास NOR है, तो हर एक NOR न्यूक्लियोलस बनाएगा कि नहीं? पॉइंट समझा? ठीक है, तो 5 पेयर्स ऑफ सैट क्रोमोजोम या टोटल 10 क्रोमोजोम्स। ठीक है, मेंशन कर देते हैं 10 क्रोमोजोम्स। ठीक है, सो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ मेटाफेजिक क्रोमोजोम। एक बार जल्दी से अच्छे से समझते हैं। ये मैं इरेज कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये रहा एक क्रोमैटिड, ये रहा दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड, ये यहां पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद ये यहां पर है जो है सैटेलाइट। ठीक है, बात पकड़िएगा। इस क्रोमोजोम को मैं थोड़ा जूम आउट करूं कि कुछ ऐसा रिप्रेजेंट हो रहा है। ये हो गया टेलोमियर। ठीक है, समझिएगा प्लीज। ये यहां पर हो गया टेलोमियर, देन ये सैटेलाइट, देन ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, देन ये पी आर्म हो गया। ठीक है, देन ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, देन ये क्यू आर्म हो गया और फिर से सैटेलाइट। ये एक डीएनए है, नीड योर अटेंशन प्लीज। ये यहां पर सैटेलाइट है, ये यहां पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ये यहां पर पी आर्म हो गया, देन यहां पर ये क्यू आर्म हो गया। ये तो ये एक क्रोमैटिड का यहां पर मैं ऐसे माना बना सकता हूं। ये हो गया जो है टेलोमियर, जो सिंगल स्ट्रैंड का है। समझिएगा प्लीज, अच्छे से समझिएगा, ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए। यहां पर जो है डीएनए ब्रॉड है, कॉन्स्ट्रिक्शन पर डीएनए नैरो है, फिर पी आर्म पर डीएनए ब्रॉड है, फिर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर डीएनए नैरो है, फिर क्यू आर्म पर डीएनए ब्रॉड है। मैंने एक को जो है बाहर निकाला, ऐसे में थोड़ा समझिएगा प्लीज। नेक्स्ट में जो है तो ये यहां पर दूसरे क्रोमैटिड का हो गया टेलोमियर, देन यहां पर हो गया सेकेंड सैटेलाइट, देन यहां पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये यहां पर पी आर्म हो गया, देन यहां पर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और ये यहां पर क्यू आर्म और सेकेंडरी टेलोमियर। तो मैंने ऐसे यहां पर अच्छे से बना दिया। कैसे, कहां पर कैसे बना दिया? यहां पर अच्छे से बना दिया। समझिए, देखिए, ध्यान से देखिए कैसे कैसे मैं बना रहा हूं और क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं। प्लीज यहीं पर रहिए, आंखों से देखिए। ये कुछ हो गया, थोड़ा समझिएगा। ये रीजन को मैंने बोला टेलोमियर। टेलोमियर ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए रिप्रेजेंट कर रहा है। देन मैंने इतने से रीजन को बोला सैटेलाइट, इतने से रीजन को मैंने बोला सैटेलाइट, देन इतने से रीजन को मैंने बोला सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। कुछ समझ में आया? कुछ दिख रहा है क्या? फिर इतने से रीजन को मैंने बोला जो है पी आर्म। आई नीड फुल अटेंशन। दो क्रोमैटिड केवल और केवल अटैच्ड हैं, दो क्रोमैटिड केवल और केवल अटैच्ड हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर। ये मत बोल देना कि दो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर दो क्रोमैटिड अटैच्ड हैं तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर भी दो क्रोमैटिड अटैच्ड होंगे। ना मैं बोल रहा हूं, नहीं। जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर क्रोमैटिड्स अटैच्ड नहीं होते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन NOR वहां पर जो है क्रोमैटिड अटैच्ड नहीं होंगे। ठीक है, फिर मैंने इस इतने पार्ट को बोल दिया जो है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर।
ठीक है, ये इतना पार्ट हो गया प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर। थोड़ा देखो तो सही, सेंट्रोमियर पर और क्या बनाया जा सकता है, कुछ भूल रहा हूं क्या? सेंट्रोमियर पर तो काइनेटोकोर भी होता है ना, तो हमने यहां पर बना दिया प्रोटीन का एक प्लेट इस तरफ, प्रोटीन का दूसरा प्लेट इस तरफ मैंने बना दिया। ठीक है, तो प्रोटीन के प्लेट प्रेजेंट ओवर द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हमने बोल दिया काइनेटोकोर। काइनेटोकोर ये यहां पर हो गया जो है क्यू आर्म, दिस आई एम रिप्रेजेंटिंग एंड क्यू आर्म, और ये फिर से हो गया टीलोमियर। टीलोमियर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। सो ये एक मेटाफेजिक क्रोमोसोम का पूरा डायग्राम हमने मेंशन किया। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन नैरो रीजन, जहां पर नॉन स्टेनेबल रीजन है, जहां पर जो है दो सिमिलर सिस्टर क्रोमैटिड अटैच्ड है, तो जूम करके हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। बताइए पॉइंट समझा? टीलोमियर ये जो है एंड्स को सील कर रहा है, पड़ोसी क्रोमोसोम को चिपकने नहीं देगा। जो है काइनेटोकोर इज द पॉइंट जहां पर स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, आगे बात पता चलेगा। अपर पी आर्म, लोअर क्यू आर्म, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर प्रोटीन प्लेट, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ठीक है, तो ये सैटेलाइट किसी किसी क्रोमोसोम के पास होगा। बात पकड़ा? बात आगे ले चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मेटाफेजिक क्रोमोसोम कंप्लीट हो गया। इसी का केवल मैं सिंगल क्रोमैटिड रिप्रेजेंट कर दूं तो वो एनाफेजिक क्रोमोसोम हो जाएगा या डॉटर क्रोमोसोम। मेंशन कर देते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा, कंफ्यूज ना हो आगे। थोड़ा समझिएगा, एनाफेजिक क्रोमोसोम, एनाफेजिक क्रोमोसोम, एनाफेजिक क्रोमोसोम में ये हो गया सैटेलाइट, ये हो गया सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये हो गया पी आर्म के बाद हो गया ये यहाँ पर क्यू आर्म के बाद हो गया ये यहाँ पर पी आर्म के बाद प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद क्यू आर्म, और ये यहाँ पर हो गया प्रोटीन का प्लेट जिसको हमने बोला काइनेटोकोर। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ मैं ऐसे बना दे रहा हूं। ध्यान दीजिएगा प्लीज, ध्यान दीजिएगा यहां पर। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर बना दिया एनाफेजिक क्रोमोसोम। दिस रिप्रेजेंट टीलोमियर, दिस रिप्रेजेंट टीलोमियर, दिस रिप्रेजेंट सैटेलाइट, दिस इज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, this represent P arm, this is kinetochore, this represent primary constriction, and this represent Q arm। कहीं कहीं पर क्रोमोसोम के पास एक कवरिंग होता है जिसको पेलिकल बोलते हैं, और पेलिकल के अंदर कुछ सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। पेलिकल इज द कवरिंग ऑफ क्रोमोसोम। मेंशन कर देता हूं, वैसे पेलिकल और मैट्रिक्स द सेमी फ्लूइड मटेरियल का होना यूनिवर्सल कैरेक्टर नहीं है, तो वेल मेंशन कर देते हैं कवरिंग ऑफ क्रोमोसोम, कवरिंग ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड पेलिकल। इट इज नॉट यूनिवर्सल फीचर, बट अगर पूछ लिया जाए तो इमेजिन कर लेना पेलिकल कैसे बना होता है, डजंट मैटर। इस ब्लू लाइन को, इस ब्लू आउटर लाइन को मैं बोल दे रहा हूं पेलिकल है, उसके अंदर ये जो है कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन है जिसको हम क्रोमैटिड बोल रहे हैं। इसके बीच में जो फ्लूइड रहेगा उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स और पेलिकल यूनिवर्सल कैरेक्टर नहीं है। ये रहा एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनाफेजिक क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बेसिकली हम मेटाफेज के लैंग्वेज में दो सिमिलर सिस्टर क्रोमैटिड के लैंग्वेज में ही एक्सप्लेन करते हैं। एनाफेजिक क्रोमोसोम आल्सो कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम। बताओ, क्रोमोसोम के पास डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये सब जो है कुछ आयंस रहेंगे। सो अगर हम क्रोमोसोम, सुनो, अगर हम क्रोमोसोम, सुन लो तो सही, हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोम का कंपोजिशन देखा जाए तो डीएनए,
डीएनए के साथ जो है बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे, बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे, ठीक है, प्लस जो है एसिडिक नॉन हिस्टोन प्रोटीन होंगे, नॉन हिस्टोन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बोलते हैं जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे, नॉन हिस्टोन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होंगे, प्लस आरएनए होंगे, प्लस कुछ आयंस होंगे। सो ये क्रोमोसोम का कंपोजिशन है। न्यूट्रल प्रोटीन्स भी होते हैं, तो ये क्रोमोसोम का कंपोजिशन हो गया। सारी बातें मैंने कर लिया।